हेलोसिनेशन के बाद वो फिर कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें दिख रही है। फिर currently 5:15 and we are ready to have fun. सबके अलग अलग लाइफ के टाइम पे आता है। पॉइंट ये है कि एंजॉय करो और हंसो दूसरों के साथ। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Joel Brothers. Hi, I'm Pratyush Joel and this is Akshit Joel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। Hey guys, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइज आज हम हिप हॉप वर्ल्ड से एक नया गाना लेके आए हैं 555 का, जिसका नाम है हंसा। और अगर गाने की बात करें तो म्यूजिक प्रोडक्शन है रोलर एक्स का, मिक्स मास्टर करा है लिल रॉक लुक ने एंड डायरेक्शन एंड एडिट करा है दर्शन पोखरेल ने। गाइस इस गाने के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, तो जिन्होंने भी फरमाइश करी शाउट आउट टू एवरीवन, हमने आज ये गाना पिक कर लिया है। एंड 555 की बात करें तो गाइस साइकेडेलिक ट्रांस और इस टाइप के फील के जो रैप्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके उसमें मिलते हैं। अभी इनका एक नया गाना भी लेटेस्ट आया, वो भी हमने रिएक्ट करा है एनलाइटमेंट करके, तो बहुत सही अलग फील में रहते हैं ये और बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। हाई ज़रूर रहते हैं पर बातें बहुत सही बोलते हैं, राइट। तो चलिए गाइस, ये तो जानकारी दी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में, सो लेट्स गो। सो गाइस वी आर बैक वंस अगेन ऑन नैप हॉप। इस बार 555 का एक अलग ट्रैक हम लेके आए हैं हंसा नाम से, तो होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट गाइस। 555 एलएसटी में तो वो Hey, this is 555 Yeah हंसा। जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो, सपना सबै त्यो साँच्नु थियो, अर्थ के नै छ र बाँच्नुको, मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो, जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो, सपना सबै त्यो साँच्नु थियो, अर्थ के नै छ र बाँच्नुको, मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो। जिन्दगीको बाटो मिलाउँदै दिशाहरू आफै बदलिँदैछन्, सपनाहरू नि धेरै थिए बोकेको बिस्तारै सकिँदैछन्। पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन, फेरि पैसा जस्तो शक्ति केमै छैन। त्यो पैसाकै पछि लागेर होला, सबै पैसाकै लागि यहाँ मकिँदैछन्। कुरा राम्ररी बुझे हुन्थ्यो, राम्रो कुरा यहाँ कसले सुन्थ्यो। आनन्दले अघि जाने हो भने त्यो घडीको सुई हाम्रो पछि कुद्थ्यो। राम्रो कुरा मात्र गर्ने हो भने यहाँ कालो बादलहरू सबै खुल्थ्यो। सबैको राम्रो सोच हुने भएको भए गोबरमा समेत यहाँ फुल फुल्थ्यो। जन्मेपछि हामी अवश्य मर्छौँ, मरेपछि फेरि के, हिँडेपछि हामी अवश्य लड्छौँ, लडेपछि फेरि के, इच्छा आकांक्षालाई पुरा गर्छौँ, गरेपछि फेरि के, त्यही नै चलिरहन्छ एभ्रीडे। हामीलाई घुमाइरहन्छ जिन्दगीले, डल्लो बिचमा बसेर कसेर सोच्ने ढाको छैनौ तिमीले। एउटै कुरामा नै बारम्बार अड्केर फर्केर पासलाई बिर्सिदे, लामो सास फेरेर सबतिर हेरेर एकछिन आँखा नि चिम्लिदे। यो धरतीको हाबी त साधारण मान्छे हो, साँच्चीकै एलियन छ भने के। गहिरो कुराहरू कति छन्, सोच्न थाल्यो भने अति छन्, हामी मात्र होइन युनिभर्समा प्लानेटहरू अरू कति छन्। गाइस इसमें ना मतलब आप देखोगे तो इसमें एक चीज नोटिस करोगे, इसमें ना इन्होंने स्टार्टिंग में एक वो चीज जीप पे रखी जो पर्चर एलएसडी टाइप होती है जो खाया इन्होंने। अब उसके बाद उसके ट्रिप्स को सारा वो दिखाई रहे हैं, क्यों ना हेलोसिनेशन हो रहा है। हेलोसिनेशन के बाद वो फिर कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें दिख रही है, फिर अपनी आंख भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मुझे आंख में भी कुछ अलग सा हो रहा है। फिर वो अपने को सामने बैठा हुआ देख रहे हैं डबल मतलब हेलोसिनेट कर रहे हैं जो एलएसडी के बाद और ये पर्चा के बाद होता है गाइस। तो वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस मतलब पता चल रहा है इसमें। वो अगर लिरिक्स की बात करें तो गाइस उसमें बोल रहे हैं कि लेट्स लाफ एंड एंजॉय आवरसेल्फ। इसके ट्रांसलेशन है इंग्लिश में ये, इट्स करंटली 5:15 एंड वी आर रेडी टू हैव फन। लाइफ इज, तो बस वो स्टार्ट वही, और लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड एंड लिव्ड विद लाफ्टर। आवर ड्रीम्स आर व्हाट मेक्स अस यूनिक एंड स्पेशल। देयर इज मोर टू बी लाइफ देन जस्ट अर्निंग मनी। द मेन पॉइंट इज टू एंजॉय एंड लाफ। लाइफ चेंजेस डायरेक्शन एंड वी मेट न्यू पीपल। तो
तो यही बोल रहे हैं कि यार सिर्फ पैसा कमाना और दिन दुनिया की उसमें ही रहना कुछ नहीं है, लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, फन भी जरूरी है। और मतलब लाइफ जो है वो लॉफ्टर के साथ जीने को कहा जाता है। ऐसा मतलब मेन पॉइंट ही यही है कि हंसना और एंजॉय करना। तो गाने का नाम जैसे हंसा है तो इसका शायद मीनिंग लॉफ ही होता है, शायद हंसना या किसी के साथ एंजॉय करना। हंसना आई थिंक जो वर्ड है उसका हंसा जो है वो उसी का है, वो उसी बारे में। वो वही बोल रहे हैं कि लाइफ में बहुत कुछ है, सिर्फ पैसा कमाने से ज़्यादा भी लाइफ का एक अलग डायमेंशन है जो बहुत कुछ है। तो मेन पॉइंट ये है कि एंजॉय करो और हंसो दूसरों के साथ। तो एंजॉय करो लाइफ को। और आप जैसे थे लाइफ से वो लास्ट में यही बोला उन्होंने, लाइफ चेंजेस डायरेक्शन एंड वी मेट न्यू पीपल। फिर आगे बोल रहे हैं वी हैव मेनी ड्रीम्स दैट मे टेक अ वाइल टू अचीव, मनी एंड एवरीथिंग डजंट ब्रिंग ट्रू पावर और happiness. We often don't realize the value of good things until they are gone. When we are happy, we enjoy each moment. When we do good things, it affects everyone else positively. तो यही कह रहे हैं कि जब तक कोई चीज हमारे हाथ से चली नहीं जाती ना तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। और हर किसी को देखिए सक्सेस, एंजॉयमेंट क्या, ये सारी अच्छी चीजें सबके अलग अलग लाइफ के टाइम पे आता है, वो यही कहते हैं। पर हमें खुश रहना चाहिए और वो यही बोल रहे हैं कि जब हम खुश रहते हैं ना तो हम हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। और फिर जब हम अच्छी चीजें करते हैं ना तो वो मतलब ये है कि आप जब खुद खुश रहोगे तभी अच्छी चीजें करोगे और औरों को भी खुश रखोगे और वो उन्हें पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। फिर यार ये चीजें ना कहते बहुत सही है पर कहते बिल्कुल साइकेडेलिक बिल्कुल ना वही वाले मूड में कहते हो। फिर वो कह रहे हैं वी आर बोर्न, विल डाई, विल लव, विल फाइट, बट द थिंग दैट विल ऑलवेज परसिस्ट इज हैविंग डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। हम वही कह रहे हैं कि हम जिएंगे, हम मरेंगे, हम प्यार करेंगे, हम लड़ेंगे, पर जो चीज़ हमारे अंदर रह जाएगी, जो रहेगी हमेशा, वो हमारे डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हम चाहते हैं जो एस्पायर करते हैं वो सारी चीज़ें हमेशा रहेंगी। बोल रहे हैं इसी बारे में वो सारा बात कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि यार लाइफ तो चलती रहेगी और हमें ना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए उसे और वरी नहीं करना चाहिए जो हमारे दैट डजंट मैटर या जो हमारे हाथ में नहीं है तुम उसके बारे में तुम वरी कर रहे हो। तो वो चीजें वो बता रहे हैं। और फिर वो यही कह रहे हैं वी आर ऑर्डिनरी पीपल ऑन दिस अर्थ वेयर देयर आर डीप एंड मिस्टीरियस थिंग येट टू बी डिस्कवर्ड। तो मतलब हम अपने ही इन चीज़ों में फंसे पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप देखो ये इस दुनिया में, इस धरती पे इतनी मिस्टीरियस चीज़ें जिन्हें शायद अभी डिस्कवर करना भी बाकी है। तो वो वही इतना कुछ है देखने को, वो यही कहना चाह रहे कि इतना कुछ है देखने को। तो वही बोल रहे हैं कि इतनी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए हैं पर आप अपने ही उसमें जाल में फंसे हुए हो तो बाकी चीजें आप एक्सप्लोर कब करोगे जब उसी में रहोगे। तो यही है। तो यार लिखा तो ट्रैक बहुत सही है और पीछे जो हल्की सी साइकेडेलिक बीट है ना वो बहुत सही, ड्रॉप कर रही है फिर उठ रही है, फिर ड्रॉप कर रही है फिर उठ रही है, ऐसे करके बीट है। और इनके अभी तक हमने जितने ट्रैक कर उन्होंने बातें यही करी हैं उसमें, हर इसी तरह की बातें रहती हैं उनकी। मतलब ये है कि लाइफ से रिलेटेड और माइंडफुलनेस से रिलेटेड आपकी बातें करेंगे, हैप्पीनेस के बारे में। आप उनका अगर एल्बम भी देखेंगे तो उसमें मैरिजुआना लीफ बनी हुई है। तो अब मैरिजुआना जो बंदे लेते हैं वो ऐसी तरीके की बातें करते हैं, फिलोसफिकल और लाइफ से रिलेटेड बातें ना। तो वही सारी चीजें गाइस। तो चले गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। अरबौं यस्ता धरती छन्, चम्किलो त्यो बत्ती छन्, जति हिँडे गरे पनि फेरि त्यही ठाउँमै गएर अड्किन्छौँ। कति कुरा तिमीले देखेकै छैनौ, कति आवाज तिमीले सुनेकै छैनौ, एउटै प्रश्नको छ उत्तर नै सयौं, उत्तर भेटेपछि प्रश्न झन् गयौं, सब कुरा बुझेर आएको नि होइनौ, बुझ्नलाई लाग्छ यहाँ समय नि महिनौ, यतिकै भनेर बुझ्दैनौ किनकि तिमी त त्यहाँसम्म पुगेकै छैनौ। बुझिरहेछ मैले भनेको यो पृथ्वी कसरी बनेको, कसले छुट्याइदिने अर्थ किन छुट्टा पर्छ यहाँ धनी र गरिबको, कसले देखेको छ स्वर्गको जान्छ यहाँ नर्क छैन आत्मा मरेको, यो जिन्दगी भनेको के हो दिमागमा प्रश्न छ हरेको, आफ्नो बहाना अनेकौं पाइँदैन केही पनि चाहना गरेको, चलिरहन्छ सुई घडीको खाली गीदी खो बढीको, बुझ्न सक्छौ तिमीले गहिरो कुरा यदि गहिरोमा डुबेर सोचे पो, ध्यान दिएर खै त सोचेको सोचिरहेको फेरि सोच के हो, खोज खै त गरेको त्यही सोचहरू फेरि बोझ हुँदै लाग्ला, सोचहरूमै डढेलो फेरि दोषहरू जति आफूलाई जति होस गरे पनि लडेको, ढोका सब बन्द छ जितको यहाँ गन्ध छ, तातियो कञ्चट सपना पञ्चट गाह्रो जन झन्झट मरिन्छ अन्तत यो गर्दैमा समात नखस हातेर हुँदैन नडरौ नतर्स नगरौ निरन्तर
छ नि संघर्ष जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो सपना सबै त्यो साँच्नु थियो अर्थ के नै छ र बाँच्नुको मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो सपना सबै त्यो साँच्नु थियो अर्थ के नै छ र बाँच्नुको मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो मेन पॉइंट वो वही बोल रहे हैं हंसते रहो लॉफ करो एंजॉयमेंट करो यार। तो गाइस देखिए ये चीजें कभी हमने तो यूज करी नहीं पर जितना हमने पढ़ा है या जितना हमने सुना है उसके उसी चीजों के जब आप उनको कंजे से मशरूम हो गई या एलर्जीज हो गई ये अलग अलग चीजें हो गई हैं राइट तो इनको लेने के बाद बहुत सारे हेलोसिनेशंस होते हैं और आदमी बहुत सारी चीजें इमेजिन करता है तभी इन्हें साइकेडेलिक्स कहते हैं। हाँ साइकेडेलिक्स क्योंकि ये ट्रांस में ले जाते हैं आपको एक तरीके के एक तरह के अलग ही दुनिया आपकी क्रिएट हो जाती है और उसके बाद आपके जो सेंसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं आपको जो चीजें नहीं भी हो रही होती हैं वो भी दिखाई देने लग जाती हैं और आपके कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को आपके विजन और आपकी चीज़ों को इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि एक खुशी का भाव होता है। अब कई बार ये नेगेटिव में भी चल जाता है कभी कभी ये पॉजिटिव में भी हो जाता है तो डिपेंड करता है। और जैसे वो बोल ही रहे हैं कि भाई इस ब्रह्मांड में इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं है और बहुत कुछ है देयर इज जितना कि ह्यूमन आई को दिख सकता है जितना आप देख रहे हो ना जितना आपको दिखता है उससे कई ज़्यादा इस यूनिवर्स में है और मतलब ये हाँ फिर वो बोल ही रहे हैं यू मे हैव सीन और हर्ड मैनी थिंग्स बट यू वोंट ऑलवेज हैव आंसर। आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी सुनी होंगी पर ऐसा बहुत बार हुआ भी होगा कि आप हर चीज़ का आंसर आप पे नहीं होगा और ये होता भी है और होता ही है कि हम कई बार चीज़ें समझते नहीं है जो हमें कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाती हैं हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं वो हमारी समझ से बाहर हो जाती पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। तो वही वो बोल रहे हैं इट क्वेश्चन हाउ एंड हु क्रिएटेड दिस अर्थ व्हाई सम आर रिच एंड सम आर पुअर एंड हु टू गेट टू डिसाइड हु गोज टू हेवन और हेल। भाई ये बातें बड़ी सही करते हैं ये तो वो वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अर्थ कैसे और कब क्रिएट हुई और रिच और कुछ रिच क्यों है कुछ पुअर क्यों है और हेवन और हेल में कौन लोग जाएंगे कौन डिसाइड करता है ये सारी चीजें डिसाइड कौन कर रहा है कि कौन गरीब होगा कौन अमीर होगा कौन हेवन जाएगा कौन हेल जाएगा। तो ये सारे की बातें वो कह ही रहे हैं और फिर कह ही रहे हैं कि क्वेश्चन हाउ एंड हु अच्छा ये तो हो गया व्हाट रियली इज लाइफ एवरीवन हैज क्वेश्चंस swirling in their mind but we shouldn't make excuses for not wanting to do anything। तो वही बात कह रहे हैं गाइस कि लाइफ क्या है एक्चुअल में मतलब वो थोड़ा आध्यात्म की तरफ जा चुके हैं फिलोसफिकल और आध्यात्म की तरफ जा चुके हैं और कह ही रहे हैं कि भाई कि सबके हैं वो क्वेश्चंस ना माइंड के आसपास घूम ही रहे हैं पर हमें अभी तक ये मतलब हमें वो एक्सक्यूज नहीं मनाना चाहिए कि भैया हमें ये चीज हमें नहीं करनी हम नहीं चाहते। सही बात है ये चीज हम चाहते नहीं थे हमें नहीं मतलब ये उनका कहने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजें आपके है आप एक बार उन पे एंजॉय करो उनको देखो उनको समझो मतलब ये मत सोचो यार ये मुझे नहीं करना या ये मुझे नहीं करना पर ये कहना चाह रहे हैं शायद तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो साइकेडेलिक्स है इन चीज़ों को गलत या खास करके मैरिजुआना के ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं लीगलाइज कराना चाहते हैं इन्होंने कई उसमें भी कहा है कि मैरिजुआना शुड बी लीगलाइज इन नेपाल एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि मतलब ये क्वेश्चन लाइफ क्या है इसमें तुम जब तक कोई चीज ट्राई नहीं करोगे तुम्हें उसके बारे में कैसे पता लगेगा तो किसी चीज को डिस्कार्ड मत करो मतलब ये है। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैरिजुआना को ही बोल रहे हैं कि भाई तुम इतना क्यों उससे वो कर दूर भाग रहे हो। तो मतलब एक बार ट्राई करके तो देखो इस तरीके की चीजें वो और जैसे कि आप गाइस अमेरिका के कुछ जैसे टेक्सास हो गए कुछ जगहें हो गई टेक्सास नहीं कैलिफोर्निया में ये चीज पूरी तरह से वो हो रही है उस स्टेट में तो वहाँ तो लीगलाइज्ड है अमेरिका में भी पूरा नहीं है बस एक दो स्टेट्स हैं वहाँ क्योंकि टेक्सास तो काफी कंजर्वेटिव स्टेट है ना कि वहाँ पर एक्चुअली काफी सबअर्ब एरिया है टेक्सास और काफी मिडिल क्लास फैमिलीज वहाँ रहती हैं तो वो कंजर्वेटिव कैथलिक्स हैं तो वो ज्यादातर इन चीजों से दूर रहते हैं कि भाई ये सिन है इस तरीके की बात है ना। टेक्सास में तो नहीं कैलिफोर्निया में और इसीलिए बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स विद स्नूप डॉग सारे वहाँ शिफ्ट हो गए कैलिफोर्निया में तो इसी वजह से तो वो वही बोल रहे हैं कि वी ऑफन गेट लॉस्ट इन आवर ओन थॉट्स बट वी टेक अ फोकस एंड थिंक डीपर टू ट्रूली अंडरस्टैंड आवरसेल्फ एंड आवर एक्शन। तो हम कई बार अपने को लॉस्ट सा फील करते हैं कि भाई हमने क्या किया अपने एक्शंस को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इस पे ज़्यादातर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल और वही है गाइज आगे फिर वो यही कह रहे हैं देखिए लाइफ में कई बार हमें सक्सेस मिलती है कई बार हम जीतते हैं कई बार
प्रॉब्लम्स आती हैं और कई बार हम हारते भी हैं, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने ऑब्स्टिकल फेस करें, यानी कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आई, हमें इतनी सारी चीज़ें, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ये नहीं करना चाहिए कि या तो हम अपने ड्रीम्स को छोड़ दें या उनके बारे में सोचना छोड़ दें या उनकी तरफ काम करना छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो आप उनको पार करिए और अपने उन मेहनत करते जाइए अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए। तो वो वाली सारी बात, तो कई बातें गाइस उन्होंने बहुत डीप बोली है, कई लाइफ के बारे में बोली है, कई वो मैरिजुआना के बारे में रेफरेंस देते हुए बोल रहे हैं, और ओवरऑल इस ट्रैक कह रहे हैं कि खुश रहो। इस ट्रैक में वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये ट्रैक उसी के लिए बनाया है क्योंकि वो इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं कि ट्राई करके जरूर देखो एक बार। वो उनकी हर दूसरी लाइन में ना आपको ऐसा लगेगा कहीं, अगर आप डीप जाके सुनोगे या पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि मैरिजुआना लीगलाइज हो जाए पूरी तरह से, वो हो जाए। वो सबको यही कह रहे हैं कि भाई आदी मत बनो, पर एक बार ट्राई करके देखो, यही चीज है। तो गाइज गाने को अगर आप उस सेंस में देखेंगे, उस तरह से देखेंगे, लिखा बहुत बढ़िया है। अब ये माइंड टू माइंड एंड सोच टू सोच डिपेंड करता है कि कौन इस गाने को किस तरीके से लेता है, राइट। अगर आप इसको आर्टिस्टिक वाइज देखें तो भाई बहुत बढ़िया गाना है, वीडियो पे काम बहुत तगड़ा हुआ है, पूरा एनिमेशन का वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस तरह का मैसेज दिया जा रहा है कुछ लोगों को शायद वो पसंद आए, कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, वो अपने अपने व्यूज हैं, हाँ अपने अपने व्यूज हैं, उसमें हम किसी को वो नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव हो जाता है। हाँ यही तो वही सारी चीज़ें भाई। बाकी गाना बहुत बढ़िया है और मज़ा आ रहा है गाने को सुनने, और देखने में मज़ा आया, उनकी बात भी हमने सुनी और वो अपनी बात को उन्होंने पूरी तरह इस गाने में रखा है, राइट गाइज। तो अब आपने अगर ये गाना अभी तक चेक नहीं करा तो प्लीज़ गाइस जाइए और इस गाने को ज़रूर चेक करिए और फिर बताइए आपको क्या लगता है, आप इस गाने से क्या आपको समझ में आया और फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बात को लेके, राइट, कि भाई मैरिजुआना को लीगलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिस बारे में वो बात कर रहे हैं, राइट। तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स को यूज़ करिए और बताइए आपको क्या लगता है, राइट। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।